इस वीडियो के चैप्टर का नाम है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। ये टॉपिक डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में डिवीजन के बाद कोई रिमाइंडर नहीं होता है, इसका मतलब हमारा रिमाइंडर 0 होता है। एंड दूसरे पार्ट में डिवीजन के बाद हमारा रिमाइंडर होता है, इसका मतलब कोई ना कोई टर्म लास्ट में बच जाता है। इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे जिसमें हमारा रिमाइंडर नहीं होता है। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में जो क्वोशंट होता है उसके साइंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं। स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जहां पे हमारे पास एक से ज्यादा टर्म्स होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। तो हमारा एग्जांपल है 6x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। तो यहाँ पे 6x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर हमारा पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा टर्म्स है। एंड 2x हमारा मोनोमियल है, तो हम पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास चार आसान स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, जो हमारा पॉलिनोमियल है उसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में अरेंज करना है। उसका मतलब क्या है वो जान लेते हैं। तो इसका पावर, ये x जो है इसका पावर 3 है, ये x का पावर 2 है। सो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है, पहले बड़ा पावर फिर छोटा पावर। सो हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्लियर है। सेकेंड स्टेप, इन्हें डिवीजन के टेबल फॉर्म में लिखना है। तो उसे जल्दी से हम लिख लेते हैं। 6x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2x के साथ। सो यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप भी क्लियर है। थर्ड स्टेप में अब हम यहाँ पे डिवाइजर जो है हमारा 2x इसे लेने वाले हैं और उसे हम एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें 6x क्यूब देगा। तो उसे हम रफ वर्क में देख लेते हैं कैसे करना है। 2x को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक टर्म से जो हमें दे रहा है 6x क्यूब। तो यहाँ पे ये टर्म फाइंड करते हैं। 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 6 आए। सो 2 इंटू 3 जब हम करते हैं तो हमारा आंसर 6 हो जाता है। तो ये 3 हो जाएगा। एंड x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो आंसर हमारा x क्यूब आए। सो इसे देख लेते हैं। x की कोई पावर नहीं है यहाँ पे, सो वो x टू द पावर 1 हो जाएगा। उसको हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर x क्यूब आए। सो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो x की पावर जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो x क्यूब मिलेगा। ये कैसे हो रहा है, x की पावर्स ऐड होती है, x1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा x क्यूब। इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। सो यहाँ पे हमारा जो क्वोशंट बनेगा वो है 3 और ये x स्क्वायर, सो 3x स्क्वायर। सो 2x को जब हम 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 6x क्यूब आता है। सो ये हमारा क्वोशंट का एक पार्ट बन जाएगा। सो उसे आप रेगुलर डिवीजन जैसे लिख लेंगे 3x स्क्वायर एंड रेगुलर डिवीजन कंटिन्यू कर लेंगे स्टेप 4 में। माइनस कर रहे हैं हम 6x क्यूब आएगा यहाँ पे दोनों टर्म सेम है तो ये 0 हो जाएगा। और हम रेगुलर डिवीजन में क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर को नीचे लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म को हम नीचे ले लेंगे जो है 8x स्क्वायर। सो यहाँ पे हमने हमारे नेक्स्ट टर्म को नीचे ले लिया है और यहाँ पे फिर हमारा थर्ड जो स्टेप है उसे फॉलो करेंगे। वो थर्ड स्टेप क्या था, डिवाइजर को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि हमें हमारा ये पार्ट मिले डिविडेंड का। सो 2x इंटू डैश इज इक्वल टू 8x स्क्वायर। सो 2 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 8 हो जाएगा। एंड सेम वे x को हम किससे मल्टीप्लाई करें,
कि हमारा आंसर x स्क्वायर आए। सो x को जब हम x टू द पावर 1 को x टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा x स्क्वायर। ये कैसे हो रहा है, दोनों पावर्स ऐड हो रहे हैं। सो यहाँ पे 4x हो जाएगा। सो ये बन जाएगा हमारे क्वोशंट का एक पार्ट। सो यहाँ पे प्लस 4x ऊपर आ गया क्योंकि ये प्लस पॉजिटिव नंबर है तो वो ऊपर आ जाएगा। एंड रेगुलर डिवीजन जो है फोर्थ स्टेप उसे फॉलो करेंगे। हम माइनस कर रहे हैं 8x स्क्वायर के साथ, तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 बचा। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन का एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में क्वोशंट की वैल्यू फ्रैक्शन में आता है एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस भी होते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो हमारा एग्जाम्पल है 10y³ प्लस 15y टू द पावर 4 माइनस 3y स्क्वायर, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं 5y स्क्वायर से। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप है, जो भी पॉलिनोमियल है उसके टर्म्स को डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स में अरेंज करना है। इसका मतलब यहाँ पे y का पावर 3 है, y का पावर 4 है एंड y का पावर 2 है। सो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा जो है y का पावर 4। सो यहाँ पे 15y टू द पावर 4 प्लस 10y टू द पावर 3 माइनस 3y स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय 5y स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर है। सेकेंड स्टेप में हमें इसे डिवीजन के टेबल फॉर्म में लिखना है। सो वो लिख लेते हैं हम 15y टू द पावर 4 प्लस 10y³ माइनस 3y स्क्वायर, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 5y स्क्वायर से। सो यहाँ पे हमारा स्टेप 1 एंड स्टेप 2 कंप्लीट हो गया है, तो हम स्टेप 3 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप 3 में डिवाइजर को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि डिविडेंड का फर्स्ट टर्म हमें मिले। सो यहाँ पे 5y स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 15y टू द पावर 4 आए। सो यहाँ पे जब हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 15 हो जाता है, एंड y स्क्वायर को जब हम y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर y टू द पावर 4 हो जाता है। वो कैसे होता है वो भी देख लेते हैं एक बार। सो y स्क्वायर इंटू y स्क्वायर जब करते हैं हम तो पावर्स ऐड होती है, इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। तो ये हो जाएगा y टू द पावर 4। सो 3y स्क्वायर हो जाएगा हमारा क्वोशंट का एक पार्ट। सो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे एंड रेगुलर डिवीजन कंटिन्यू कर लेते हैं। माइनस 15y टू द पावर 4। सो 15y टू द पावर 4 में से 15y टू द पावर 4 निकल गया तो हमें 0 बचेगा हमारा रिमाइंडर। एंड रेगुलर डिवीजन जैसे नेक्स्ट टर्म को हम नीचे ले लेंगे 10y³ एंड स्टेप 3 जो था उसे हम फॉलो करेंगे। सो अब 5y स्क्वायर को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 10y³ आए। सो जब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 10 हो जाता है, एंड y स्क्वायर को जब हम y से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो y³ बन जाता है। ये कैसे होता है वापस एक बार देख लेते हैं। y स्क्वायर इंटू y, तो y की पावर कुछ नहीं है, सो वहाँ पे 1 होता है पावर उसका। सो यहाँ पे y2 प्लस 1 तो वो हो जाएगा y टू द पावर 3 या फिर y³। सो यहाँ पे 2y हो जाएगा हमारा क्वोशंट का एक पार्ट। सो प्लस 2y क्वोशंट का पार्ट हो गया एंड रेगुलर डिवीजन कैरी ऑन कर लेंगे। इसे माइनस करने पे ये भी 0 हो जाएगा एंड लास्ट टर्म को हम नीचे ले लेते हैं जो है माइनस 3y स्क्वायर। सो यहाँ पे 5y स्क्वायर को हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर माइनस 3y स्क्वायर है, तो उसे देखते हैं। 5y स्क्वायर इंटू डैश इज इक्वल्स टू माइनस 3y स्क्वायर। सो यहाँ पे y स्क्वायर एंड y स्क्वायर तो सेम है, तो हमें किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है इसे। तो अब 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर माइनस 3 आए। जब हम 5 को 3/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 3 आता है।
तो सिमिलरली जब हम उसे -3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर -3 आएगा। ये कैसे आ रहा है इसे देख लेते हैं। 5 इंटू -3/5 इज इक्वल्स टू, तो अब यहाँ पे 5 इंटू 3 हो जाएगा 15/5, तो ये -15/5 हो जाएगा। तो 15 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा एंड ये माइनस सिंबल वैसे का वैसा आ जाएगा, सो -3। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है -3/5। सो यहाँ पे रेगुलर डिवीजन कैरी ऑन कर लेंगे। सो -3y² में से हम माइनस कर रहे हैं -3y², सो ये भी कट होके 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन पे एक नजर डाल लेते हैं। 3y² प्लस 2y माइनस 3/5, तो यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन। तो हमारे क्वेश्चन में फ्रैक्शन आ रहा है और पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स भी आ रहे हैं। सो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहाँ पे। आइए हम रिकैप कर लेते हैं हमारे सारे स्टेप्स। तो यहाँ पे हमारा स्टेप 1 है, जो भी हमारा पॉलिनोमियल है उसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर में अरेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में जो पावर है, हाईएस्ट पावर है वो पहले आ गया एंड सो ऑन, डिक्रीज होते होते जो लोएस्ट पावर है वो लास्ट में आ गया। सो इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर। स्टेप 2 में जो हमने स्टेप 1 में पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में अरेंज किया था उसे हम डिवीजन फॉर्म में लिख लेंगे। स्टेप 3 में डिवाइजर को हम एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें डिविडेंड मिले, सो वो टर्म हो जाएगा हमारा अननोन टर्म। स्टेप 4 में जो हमें एक अननोन टर्म मिला था स्टेप 3 से, वो बन जाएगा हमारा क्वोशंट का एक पार्ट। स्टेप 5 में हमें स्टेप 3 एंड स्टेप 4 रिपीट करना है रिमेनिंग टर्म्स के लिए। ये पांचों स्टेप्स के अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, साइन रूल। सो इसमें जब हम दो सेम साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है एंड जब हम दो डिफरेंट साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। इस वीडियो में हमने कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स यूज किए हैं जैसे पॉलिनोमियल, डिवाइजर, डिविडेंड, डिवीजन फॉर्म। तो इनके मीनिंग्स आप नोट डाउन कर लो। ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप ये वीडियो देखने के बाद अब सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट 10.1 में से क्वेश्चन 5 टू क्वेश्चन 10। सो आई होप कि आपको ये दो टाइप ऑफ क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं जहां पे हमारा रिमाइंडर नहीं था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, जिसमें हमारा रिमाइंडर होगा। So please don't forget to subscribe our channel. Thank you for watching our videos.